लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगभग 10 वर्ष से, तो देश और प्रदेश में जो बहुजन समाज है, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। जो संवैधानिक अधिकार इन लोगों को मिले थे, उन संवैधानिक अधिकारों को धीमे धीमे करके संविधान में संशोधन करके खत्म किया जा रहा है। संविधान में जो हमको हक अधिकार मिले हैं, इनको बीजेपी खत्म कर रही है। इसलिए सब लोग एकजुट हो जाओ और आने वाले समय में 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो तो बीजेपी को हराओ और संविधान बचाओ। बाबा साहब कह के गए थे कि मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है, अब आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ और इस देश के शासक बनो। तो हम बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, इसलिए हमने ये नई पार्टी बना के और शासन सत्ता की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नमस्कार, अभी हमारे समक्ष मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी। आइए जानेंगे इनसे कि इनकी पार्टी के बारे में थोड़ा और जो कल संविधान दिवस पर प्रोग्राम हुआ था, संविधान बचाओ विशाल महासंकल्प हुआ था, उसके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल जो संविधान सभा हुई थी उसका क्या मकसद था? देखिए, देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली कायम हुई है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित विश्व का सबसे अच्छा और बड़ा संविधान इस देश में 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस संविधान में प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों को समान अवसर प्रदान किए गए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगभग 10 वर्ष से, तो देश और प्रदेश में जो बहुजन समाज है, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। जो संवैधानिक अधिकार इन लोगों को मिले थे, उन संवैधानिक अधिकारों को धीमे धीमे करके संविधान में संशोधन करके खत्म किया जा रहा है। जिस प्रकार से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकारी विभाग प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो जब सरकारी विभाग प्राइवेट होंगे तो फिर निजीकरण में आरक्षण लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बहुजन समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों को आरक्षण के सहारे जो नौकरियां मिलती थी उनको खत्म किया जा रहा है। तो एक साजिश की जा रही है। और अभी भी कल जो RSS के संघ प्रमुख हैं भागवत जी, उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के दिए हुए सारे संविधानों को, नियमों को, नीतियों को हम बदल देंगे, जबकि अंग्रेजों के दिए हुए नीति और नियम इस देश में लागू नहीं हो रहे हैं। जो भारत का संविधान है उसके अनुसार देश चलना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजों का नाम ले लेके जो भारत का संविधान है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के द्वारा पूरे देश में संविधान बचाओ के नाम से जन जागृति कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, जनसभाएं करके, पद यात्रा करके, साइकिल यात्रा करके, मोटरसाइकिल यात्रा करके। इस संविधान में जो हमको हक अधिकार मिले हैं इनको बीजेपी खत्म कर रही है। इसलिए सब लोग एकजुट हो जाओ और आने वाले समय में 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो तो बीजेपी को हराओ और संविधान बचाओ। सर, इस पार्टी को तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पार्टी को राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाएंगे? हाँ, ये पार्टी ना बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी। इस पार्टी का 14 राज्यों में संगठन बन के तैयार हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं भी जा रहे हैं, उनके साथ हर 10,000 20,000 लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी पार्टी का भविष्य उज्जवल है और बहुत तेजी से ही आने वाले 3-4 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी बनेगी। सर, पहले भीम आर्मी संगठन था, लेकिन बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी मौजूद है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पहले से थी, तो कांग्रेस के लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, तो उन्होंने सन 77 में जनता पार्टी बनाई। जब उन्होंने देखा जनता पार्टी कमजोर हो रही है तो उन्होंने 89 में जनता दल बनाया। जब उन्होंने देखा जनता दल कमजोर हो रहा है तो वो सारे लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी में खड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश के शासक बने हुए हैं। तो वही नजरिया हमारा है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने RPI पार्टी बनाई और बाबा साहब के जाने के बाद जब RPI के नेताओं ने अपनी गलत नीयत के कारण उस पार्टी को खत्म किया, तो मानवर कांसीराम साहब ने फिर BSP पार्टी बनाई और BSP पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। उसके प्रत्येक राज्यों में सांसद विधायक जीते, 12% 15% वोट सभी जगह हुआ, लेकिन BSP के नेताओं की गलत नीयत के कारण, गलत नीति के कारण वो पार्टी कमजोर हो रही है। तो इसलिए हमें इस देश के शासक बनने के लिए बाबा साहब कह के गए थे कि मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है, अब आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ और इस देश के शासक बनो। तो हम बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, इसलिए हमने ये नई पार्टी बना के
और शासन सत्ता की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके वो चुनावी यात्रा की चंद्रशेखर जी ने। आने वाले लोकसभा के चुनाव में किसके साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, जो हमारे मूवमेंट को स्वीकार करते हैं, जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं, वो कोई भी दल हो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तो हम अपनी शर्तों पर गठबंधन करने के लिए हमारा हाईकमान अवश्य विचार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले समय में कभी बहन जी से मुलाकात होने का वो अवसर मिला तो क्या उनके साथ गठबंधन होगा? माननीय बहन जी से मिलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार प्रयास किया है और समय समय पर टीवी चैनल और पत्रकार बंधु जो भी हैं, जब वो ये सवाल करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया है मिलने का, यदि आप मिलवा सकते हैं तो आप मिलवा दीजिए। तो यदि बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहती हैं और बुलाएंगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहन जी के पास जरूर जाएंगे। अखिलेश यादव के साथ कई बार चंद्रशेखर जी देखे गए हैं, जयंत चौधरी जी के साथ कई बार देखे गए हैं, तो क्या इन तीनों का गठबंधन होकर आने वाले समय में ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि तीनों गठबंधन कर सकते हैं तो गठबंधन करेंगे। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।